जी हाँ, आज रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की 47वीं सालगिरह के मौके पर हम आपको रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की बिल्डिंग से यानी मल्टीमीडिया स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ हैं जी, मैं हूँ तरन्नुम हामिद और अवैस 47वीं सालगिरह की हम बात कर रहे हैं। इसका जिक्र हमारे जो सामीन हैं आज सुबह से ही रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के प्रोग्रामों में से सुन रहे हैं और ये 47 साल हम जानते हैं कि मुहित हैं तफरीह, तालीम और आगाही पर, और हमारे जो साथी हैं जो रेडियो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और रेडियो पाकिस्तान से उनकी एक तवील वाबस्तगी है। रेडियो ने ज़िंदगी के हर लम्हे, हर कदम और हर शोबे में उनका साथ दिया। और बिल्कुल हम उन सामीन को नहीं भूल रहे जो हमारे साथ रहे, जो हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिक़ आरा देते रहे, जो तजावीज़ देते रहे। हम उनको कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे कि उनको प्रोग्रामों में शामिल करें, प्रोग्राम बेहतर से बेहतर बनाएं। आज हमारे पास वक्त थोड़ा कम इस लिहाज से है कि हमारे पास अब हैं करीब 48 मिनट, और इसमें हमने अपने जो साथी इस प्रोग्राम में मदऊ किए हुए हैं उनको भी मुनासिब वक्त देना है। और साथ ही आज इस प्रोग्राम में रंगारंग एक वो जो अट्रैक्शन होती है, हम बिल्कुल शुरू में ही बता देते हैं कि इसमें बहुत अच्छे यंगस्टर्स को हम आपको सुनवाएंगे। बड़े अच्छे सिंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं, मेल फीमेल। और इसके अलावा इसमें कुछ गुफ्तगू होगी, ज़्यादा गुफ्तगू हम नहीं देना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में। हम कुछ तजुर्बात, कुछ यादें ज़रूर शामिल करेंगे अपने तमाम सीनियर उन लोगों की जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने कैरियर का आगाज़ किया, अभी भी साथ हैं और साथ निभाने का इरादा रखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इनामुल हक साहब, डायरेक्टर फाइनेंस हैं रेडियो पाकिस्तान के, और इनसे हम ये मालूम करना चाहेंगे कि जब सालगिरह अपनी मनाते हैं तो क्या मनाते हैं और क्या मनाते हैं सालगिरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी सालगिरह तो अभी तक नहीं मनाई, लेकिन इस सालगिरह में बड़ी खुशी हो रही है कि रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद 47 साल का हो जवान हो। आप सबको मुबारकबाद, जो जहाँ मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद, जो सुन रहे हैं, सबको मुबारक हो। और उन लोगों को भी मुबारक हो जिन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचाया। 47 साल, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दी, तो अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की दे। 147वीं सालगिरह भी मनाई जाए इंशाअल्लाह, और इससे भी ज़्यादा मनाई जाए इंशाअल्लाह, इससे भी बेहतर तरीके से। इसमें सर आपका भी हमारा जो साथ रहा है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मेरे दिल को जाने वाले तमाम रास्ते मैदे से होके गुजरते हैं, तो हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल वही रोल रखता है, और आपका हमेशा से साथ रहा है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत महसूस हुई तो आप हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और रेडियो पाकिस्तान के आर्टिस्टों के साथ भी आप बहुत कोऑपरेटिव रहे। यही वजह है कि रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ें ज़ोर और शोर से रेडियो पाकिस्तान के माइक्रोफोन से अपना फ़र्ज़ अदा करती रहीं। आपका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तरन्नुम, मजीद हमारे साथ जाहिर है सिंगर्स तो मौजूद हैं ही हैं। मेरे ख्याल है कम से कम हम अपने स्टेशन डायरेक्टर साहब से ज़रूर इन इब्तदाई लम्हात में गुफ्तगू कर लें और उनसे कम से कम ये ज़रूर पूछ लें कि आज के दिन उनके क्या एहसासात हैं। करीब करीब मेरा भी ये अंदाज़ा है कि 35-36 साल के लगभग तो जनाब फ़खर अब्बास हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर हैं उनका रेडियो के साथ सफ़र जी बिल्कुल अवैस, मैं भी इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि रेडियो पाकिस्तान से जब मैंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया तो मुझे एक दिन फ़खर अब्बास के साथ प्रोग्राम करने के लिए मौका मिला। हासिल है जी बिल्कुल, और आप यकीन मानिएगा कि मैं बहुत खौफज़दा थी कि मैंने फ़खर अब्बास साहब के साथ प्रोग्राम करना है। इन्होंने इंतहाई तहम्मुल मिजाजी से, इतनी इज़्ज़त से, इतने एहतराम से, इतने प्यार से प्रोग्राम के बारे में मुझे रहनुमाई दी और टारगेट ऑडियंस के बारे में बताया। मशरिक़ वस्ता और मिडिल यूरोप के प्रोग्राम किया करते थे, और आप यकीन मानिएगा कि मैंने इतने एतमाद से इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और मैं कहती हूँ कि रेडियो पाकिस्तान के साथ फ़खर अब्बास जैसे हमारे जो सीनियर प्रोग्रामर्स हैं उनकी वाबस्तगी हम सब के लिए और रेडियो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। ओवर टू फ़खर साहब। शुक्रिया हामिद साहब और अवैस साहब, मेरे हिफायतकार डॉक्टर फिनास इनामुल हक साहब और लाला अहमद नवाज न्याजी जो सदाबहार हम सब के लाला हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर न्यूज़ जनाब अमान नसीब साहब और डॉक्टर गनी रहमान साहब जो आज नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारी डायरेक्टर प्रोग्राम्स मोहतरमा तस्मीम साहब, उन्हें किसी मीटिंग में किसी यूनिवर्सिटी में जाना था
तो अपनी मसरूफियत के पास वो शामिल नहीं हो सकी, लेकिन उनकी मुबारकबाद वो गनी साहब हमारे तक लेकर आए हैं। मुझे ये गुज़श्ता 35-36 बरस का जो अरसा है, ये एक आगाज़ की 36 साल की सवाने उम्री चंद मिनटों में मैं क्या बयान करूँ। इसमें कई किरदार हैं और अजीम किरदार हैं। उनकी आवाज़ें भी अजीम, और नशरियाती जो उनका एक महारत थी जिनसे हमने सीखा, वो उनमें सईद हसन साहब हैं। अब वो कुछ लोग दुनिया में नहीं रहे, सदीकी साहब हैं जी बिल्कुल, उसमें हमारे सलीम खान दीनी साहब हैं, उसमें हमारे फ़ख्र आलम रुमानी साहब हैं, ज़फ़र खान न्याज़ी साहब हैं, उसमें दोस्त जो अबाब अभी अल्लाह उन्हें तवील ज़िंदगी दे, आमीन, अब्दुल कयूम साहब हैं, डॉक्टर एहसन वागा साहब हैं, हमारे जो हम असर थे हमजद मलिक साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं बिल्कुल, फैज़ शबीर साहब हैं। तो एक तवील यादों का सफ़र है इस 36 बरस का। प्रोग्राम भी बहुत अच्छे किए। अब आज सालगिरह के दिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेहमान हैं, सामीन हैं, तो आप सबकी आमद पे शुक्रिया, और जो लोग अपने रेडियो के ज़रिए हमारी सालगिरह की इस तकरीब में शरीक हैं, हमारे सामीन, आपका भी शुक्रिया। माइक ओवर टू अवैस अफजल। मैं एक लाला सवाल न्याज़ी वैसे के पास जब माइक पहुंच ही गया है, तो हम लाला न्याज़ी से भी आज की तकरीब के हवाले जी, से और 47वीं बिल्कुल। सालगिरह के हवाले से तासुरात ले लें। जी अहमद नवाज न्याज़ी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस, जैसे आपने पूछा कि आप अपनी बर्थडे मनाते हैं या नहीं मनाते, तो जवानी में तो कभी नहीं मनाई, अब बच्चे मेरे जो है मनाते हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है, मतलब कि एक टाइम गुजर जाता है। और बाकी एक और मैं इंकशाफ करूँ कि ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की ट्रांसमिशन जब शुरू हुई तो वो पिंडी स्टेशन से हुई थी शुरू में, ठीक है, अभी तक यहाँ पे नहीं आई थी। तो वो सबसे पहला मुझे इजाज़त हासिल है कि मैंने वहाँ पे बैठ के इसको बूथ में मैं ही बैठा था। क्या बात, क्या बात, तो बहुत शुक्रिया। बहुत तमाम साथियों को, आप जितना भी काम कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के लिए, आप सबको मुबारक हो और सुनने वालों को भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत जी। शुक्रिया लाला आपकी। न्याज़ी ये बता रहे थे कि उन्होंने जो नशरियात पहली दफ़ा रेडियो इस्लामाबाद की, वो स्टूडियोज़ को मैनेज कर रहे थे, और मेरा ख्याल है अब कॉर्डलेस माइक हमारे लिए ज़िंदगी आसान कर देगा। ठीक है, अभी हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ जनाब अमानुल्लाह सिप्रा साहब, और डायरेक्टर न्यूज़ साहब से ये तो नहीं पूछूंगा कि सालगिरह मनाते हैं या नहीं मनाते, लेकिन ये बताएं कि केक खाते हैं या नहीं। बिल्कुल जी, ज़रूर। बहुत शुक्रिया अवैस साहब, थैंक यू। ये बड़ा खुशी का दिन है जी, सालगिरह का दिन। इसकी अहमियत ज़ाहिर है, एक तो वो दिन याद करना होता है कि वो जिस दिन शुरू हुआ प्रोसेस, वो जो जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसकी खुशी मनाई जाती है, और दूसरा एक रिजॉल्व भी किया जाता है कि जो सफ़र में हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो पहले किस तरह करते थे या मज़ीद किस तरह उसको बेहतर किया जा सकता है, उसको एवेलुएट भी किया जाता है, और अपना आइंदा का जो काम है उसको बेहतर बनाने के लिए भी हम नए जो है अपने असूल बनाते हैं, अपनी तरकीब को बनाते हैं। तो रेडियो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद का स्टेशन है, इसके बहुत बड़े प्रोग्राम इसके क्रेडिट पे हैं, बहुत अच्छी जो है मालूमात एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है सामीन को, और अब तो जिस तरह वक्त के साथ साथ इवॉल्व कर रहा है रेडियो पाकिस्तान, और हम अब देखे भी जा सकते हैं, हमारी अब वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में हमारी प्रेजेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। रेडियो पाकिस्तान के तमाम स्टेशन की और चैनल्स की लोग सुन भी सकते हैं, लोग देख भी सकते हैं, लोग हमें पढ़ भी सकते हैं। तो ये तीनों मीडियम्स के ज़रिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, और क्वालिटी की हम ऑथेंटिक जो है वो खबरें भी मुहैया कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत फ़ख्र की बात है रेडियो पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर शोबे ख़बर के हवाले से भी अगर हम बात करें, प्रोग्रामों के हवाले से भी बात करें, तो तस्दीक के लिए दुनिया के किसी भी गोशे में कोई ख़बर होती है तो रेडियो पाकिस्तान को अप्रोच किया जाता है, और ये समझते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एजाज़ और सबसे बड़ा फ़ख्र यही है, ऑथेंटिसिटी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, और ये हमारी एक डिस्टिंक्टिव फ़ीचर है बहुत, कि अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ये सरकारी मीडिया है और हम ये स्टेट का मीडिया है, और बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ जो भी खबर देते हैं, और उसको फिर ना कि यहाँ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी कोट इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑथेंटिसिटी है। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह सिप्रा साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर न्यूज़ रेडियो पाकिस्तान।
और मेरा ख्याल है चलते चलते अब हम होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारा सब कंट्रोलिंग एक मैकेनिज्म पूरा बैठता है हमारे 4th फ्लोर पे हमारे रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के इस बिल्डिंग में, हमारे साथ डॉक्टर गनीउर रहमान उसकी नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गनीउर रहमान भी आज के हवाले से रेडियो पाकिस्तान की 47वीं सालगिरह के हवाले से कुछ अपने जज्बात शेयर करें, कुछ तासुरात और बताएं। डॉक्टर प्रोग्राम रहीला तस्लीम साहब का पैगाम हमारे तक भी और हमारे सुनने वालों तक भी पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ओवैस अफजल साहब और तरन्नुम साहिबा। मैं स्टेशन डायरेक्टर जनाब फ़ख्र अब्बास साहब को मशकूर हूँ कि उन्होंने इस खुशी के मौके पे होम ब्रांच को भी दावत दी और डायरेक्टर प्रोग्राम साहिबा को भी दावत दी। जिस तरह फ़ख्र साहब ने बताया कि वो कुछ सरकारी मसरूफियात की बिना पे उन्होंने मिनिस्ट्री जाना था एक मीटिंग में, तो उन्होंने फिर मुझे हिदायत की कि आप चले जाएं और मेरी नुमाइंदगी करें। तो मैं डायरेक्टर प्रोग्राम मोहतरमा राहिला तस्नीम साहिबा के बिहाफ पे आप सबको बिलखुसूस स्टेशन डायरेक्टर जनाब फ़ख्र अब्बास साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ कि बचपन और लड़कपन और स्कूल के दौर में मैं रेडियो का बड़ा सामे रहा, ख़ास तौर पर 80s और 90s के डेकेड्स में। तो मैंने अगर कोई ज़्यादा सुना है तो रेडियो पेशावर सुना है और उसके बाद रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद सुना है, क्योंकि मेरे आबाई इलाके दीर में इनके सिग्नल्स बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आते होते थे उस ज़माने में, 80s और 90s में, अब भी आते हैं। और इसके अलावा मैं फैसलाबाद में भी 4 साल रहा हूँ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी 2 साल रहा हूँ। तो वहाँ पे जब कभी कोई आर्टिस्टों के साथ मीटिंग होती थी स्टेशन डायरेक्टर साहिबान की, तो वो ये उनको बताते होते थे कि बेटा आप इस्लामाबाद को सुना करें कि वहाँ पे किस तरह अनाउंसमेंट होती है और किस तरह वो हुकअप को लिंक करते हैं, किस तरह वो एक प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। तो बिलाशुबा जिस तरह सब साथियों ने बताया, सीनियर्स ने बताया कि रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद जो है ना एक मिसाली स्टेशन है तमाम रेडियो पाकिस्तान के स्टेशनों के लिए और दूसरे रेडियो चैनल्स के लिए भी। और चूँकि यहाँ से हुकअप भी, कौमी प्रोग्राम भी और जो इस तरह के बड़े मौक़े होते हैं, यहाँ पे मैराथन ट्रांसमिशन भी यहाँ से चलती है, तो इसका एक मरकज़ी रोल है। और इसने जो है ना अपने साथ अपने तमाम स्टेशनों को मुंसलिक किया हुआ है और ये एक रहनुमा स्टेशन के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। अच्छा गनी, आपने ज़िक्र किया कि आपने बचपन से रेडियो सुना। मेरे घर में भी रेडियो की आवाज़ें गूंजती रही, हमारी समातों से टकराती रहीं, और जिन औक़ात में भी हम रेडियो सुनते थे कभी कभी मुझे शायबा होता था कि कहीं रेडियो वालों ने हमारे घर कोई कैमरा तो नहीं लगाया हुआ, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ घर के अंदर हो रही होती थी तो रेडियो उसी हवाले से बात कर रहा होता था। तो ये एक प्रोग्रामर कैसे उन प्रोग्रामों को कंसीव करके अपने सुनने वालों की अट्रैक्शन को कैच करते थे, उन्हें अपने साथ जोड़े रखते थे। मैं चाहूँगी कि एक आप प्रोग्रामर भी हैं, आप डिप्टी कंट्रोलर के ओहदे पर इस वक्त फाइज हैं, कुछ इस हवाले से भी अपनी इस तजुर्बे का निचोड़ हम तक पहुँचाइए। उसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ अगर है तो वो कमिटमेंट है। इल्म भी, तजर्बा भी इस चीज़ में काउंट करता है, मैटर करता है। लेकिन जब आपके पास कमिटमेंट हो तो फिर आप तजर्बा भी गेन करते हैं, चीज़ें भी सीखते हैं। तो उन लोगों की रेडियो के साथ एक इश्क था, एक कमिटमेंट थी, तो इसलिए जो है ना वो लोग दिलों की और हमारे दिमाग की आवाज़ बने। तो मेरी नज़र में ये चीज़ें थी उनकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गनीउर रहमान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और असल में तरन्नुम ने ये जो सवाल किया है ना, ये मैं अज्यूम कर रहा था कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस अब सोच रही होगी कि जो कुछ आपने बताया था वो अभी तक आया नहीं है, यानी जो उनकी डिज़ायर्स हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो अभी हमने पूरी नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसमें रंग शामिल करते हैं। और रंग शामिल करने के लिए हमारे पास जो पहली परफॉर्मेंस है वो है शहजादी खान हमारे साथ मौजूद हैं, यंग सिंगर हैं, प्रॉमिसिंग वॉइस हैं। और शहजादी आप आइए प्लीज़ माइक पे और अपने फ़न का मुजाहरा कीजिए। थैंक यू। और सामीन आपको बताते चलें कि इस दौरान आपको ये जो तबले की आवाज़ आ रही है तो ये थोड़ा सा सुर करने के बाद चेक कर रहे हैं, क्योंकि इतनी साइलेंस जाना मुनासिब नहीं है रेडियो पे।
छड़ माही हो मैं छड़िया ते मर जाऊंगा हो मड़ाई ते मड़ा से यार जो है कुछ भी हो भी सारा प्यार जो है क्यों मैं ये क्यों ढूंढे जाऊंगी अखरावे में तेरा तुम्हारी बिस्मिल्लाह ओ बिस्मिल्लाह मड़ा से यार जो है लड़दाई वो साडा ताओ माही फनकार जो है कुछ भी हो वे वो साडा प्यार जो है क्यों मायेदा क्यों ढोलेदा गिला करावे मैं ते लखवारी बिस्मिल्लाह करा हो बिस्मिल्लाह करा हो मड़ाई ते मड़ा से यार जो है केड़ा मुल लग गए न लोगां दा वो साडा ताओ माही सरदार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों मायेदा क्यों ढोलेदा गिला करावे मैं ते लखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ मड़ाई ते मड़ा से यार जो है भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों मायेदा क्यों ढोलेदा गिला करावे मैं ते लखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा थैंक यू अच्छी हो गई है। वाकई कहा यह जाता है कि ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। आप ये देखिए ना कितना जोश जज्बा बढ़ गया है और चेहरों पर रौनक और ज़्यादा आ गई है, हश हो गए हैं हम सब और इस जज्बे का एहसास हो रहा है कि रेडियो पाकिस्तान 47 साल का हो के भी अपनी कद्र मंजिलत और अपनी काठ में बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि हमने जिस वक्त रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया था तो रेडियो पाकिस्तान उस वक्त टीन एजर था, ठीक है ना। टीन एजर होने के साथ साथ रेडियो का तो बढ़ गया और हम लोग अब तजुर्बाकार लोगों में शामिल होने लगे। ठीक है, मतलब मैच्योरिटी आ गई है, तो यकीनन इससे आगे जो है वो बुजुर्गी की तरफ माइल है। लेकिन जाहिर है इदारे जो हैं वो 30-40 बरस इदारों की ज़िंदगी में कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती 50 बरस। आज जैसे हम 47वीं सालगिरह मना रहे हैं, अपने सामीन को बताते चलें कि रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की 47वीं सालगिरह का ये खुसूसी शो आप इस वक्त रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के मल्टीमीडिया स्टूडियोज़ से बराह रास्त सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। अपना वैसे अगर हम बात करते हैं रेडियो पाकिस्तान के 47 साल की, तो ये 47 साल बहुत तवील अरसा है। इस 47 साल में रेडियो पाकिस्तान ने मुल्क की हालात में कहीं सियासी मद्दोजज़र अगर आया हो और कुदरती आफात का अगर हम जिक्र करें तो रेडियो पाकिस्तान ने सफ़े अव्वल में बढ़ चढ़ कर अपना किरदार इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ अदा किया। अगर हम थोड़ा सा तारीख़ के औराक का मुताला करें या हम अपने तजुर्बात को देखें तो अक्टूबर का ज़लज़ला
रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के क्रेडिट पे जो चीज़ है वो ये है कि मुजफ्फराबाद रेडियो स्टेशन बिल्कुल तबाह हो गया था। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से डिप्टी कंट्रोलर सरदार अली को ज़िम्मेदारियाँ, मुर्तज़ा सोलंकी उस वक्त डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान थे, ये सौंपी गई कि आपने वहाँ की नशरियात को बहाल करना है जी। ये आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि वहाँ खैमों के अंदर, टेंट के अंदर रेडियो पाकिस्तान का ऑफिस बनाया गया और वहाँ से इस नशरियात को बहाल किया गया। मकसद यही था कि रेडियो आपकी ज़िंदगी में कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, बहुत सारे जी, ऐसे बिल्कुल, और मौके भी हैं, बिल्कुल मौके थे, सैलाब की के हवाले तबाहकारियां से, जी, थी, उसके बिल्कुल। हवाले से ऑडियंस को अपनी सामीन तक बिल्कुल पैगामात पहुंचाना, जी, उनको और महफूज कुदरती इलाकों आफात में की बिल्कुल सूरत मुंतकिल हाल है। होने के लिए गाइडलाइंस देना, और इसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन जो चाहे वजारत बहबूद आबादी की तरफ से या बिल्कुल, महकमा सेहत की तरफ से या दीगर जो कैंपेन्स हमें मुख्तलिफ पॉलिसी जी, बिल्कुल। साज इदारों की तरफ से मिलती हैं, तो ज़ाहिर है उसका प्रचार करना रेडियो पाकिस्तान का और किसी भी स्टेट ब्रॉडकास्टर का काम है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ हमारे सदाकार भी। मैं देख रहा हूं ताहिर सिद्दीकी साहब को, और मैं चाहूँगा कि माइक्रोफ़ोन अगर ताहिर सिद्दीकी साहब तक पहुंचाया जाए। अब्बास भाई, आप माइक्रोफ़ोन ताहिर सिद्दीकी साहब तक पहुंचाएं। ये हमारे साथ काम कर रहे हैं कोई मेरे ख्याल है 450 के लगभग किस्तें जो हैं ये फीचर की कर चुके हैं बात से बात। ताहिर बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माइक ऑन है? जी बिल्कुल ऑन है। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना वेटेज दिया, इतने खूबसूरत प्रोग्राम में, रेडियो पाकिस्तान की सालगिरह में हम सबको आपने इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं फीचर ड्रामा है बात से बात, ये हमने 2015 में स्टार्ट किया था, और मेरा ख्याल है रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का ये एक रिकॉर्ड है कि ये अभी तक कॉन्टिन्यूसली आप सब की मेहरबानियों से चल रहा है। अच्छी बात है और हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि रेडियो पाकिस्तान के इस फीचर के ज़रिए भी माशरे की इस्लाह के लिए पैगामात बहुत अच्छे तरीके से कन्वे किए जाते हैं और इनकी सामीन में पसंदीदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी फीडबैक भी है इसमें। और सबसे जो बड़ी बात है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी सीनियर फनकार हैं वो हमारे इस फीचर की शान होते हैं, जान होते हैं, आन बान होते हैं। और ये कहना भी बजाना होगा कि इसमें हमने बहुत से नए आर्टिस्ट भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और इसका सेहरा जाता है मेरे प्रोड्यूसर गुलाम अब्बास के सर। गुलाम अब्बास हमारे इस शो के भी प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा आज़म नियाजी इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं। ये दोनों साथी हैं जो इस वक्त लाइव इस ट्रांसमिशन को हमारे सामीन तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे ताहिर भाई के साथ बैठे हैं अंजुम हबीबी साहब। अंजुम हबीबी साहब को कौन नहीं जानता, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जरा माइक उन तक पहुंचाइएगा। अंजुम हबीबी की जरूरत तो रेडियो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है, पैसा बड़ा है, हमेशा बहुत मशहूर डायलॉग है। अंजुम हबीबी साहब जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी वालेकुम सबसे सलाम। पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक रेडियो पाकिस्तान की। और रेडियो पाकिस्तान जो जिसकी सालगिरह मनाई जा रही है, मुझे फ़ख्र है कि मैं यहाँ पर पहले दिन से ही मौजूद हूँ। उससे पहले जब ये बिल्डिंग किसी और जगह पे काम कर रही थी तो मैं वहाँ पे भी रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से का प्रोग्राम करता रहा, रावलपिंडी रेडियो से करता रहा, आज़ाद कश्मीरी तड़खल से करता रहा। तो मेरा सफ़र जो है वो 1977 से 77 से मैं रेडियो ज्वाइन किया हुआ है। और उस वक्त जो मैंने पहला ड्रामा किया था उसका नाम था तमाशा कहे जिसे, और मैं ये जो तमाशा है जब यहाँ तक जा रही है माशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच अंजुम हबीबी साहब, बहुत शुक्रिया। और आपको सिर्फ गुफ्तगू ही नहीं सुनवानी, एक बहुत खूबसूरत सी, मधुर सी, मेलोडियस सी वॉइस लिए हुए हमारे दरमियान में नौजवान एक मौजूद है, सिकंदर उसका नाम है। सिकंदर आ जाइए माइक पे और आने के बाद छा जाइए। इससे पहले कि आप रेड हो जाओ मैंने शुरू हो जाना, नहीं तो आ जाए। सिकंदर जी, सिकंदर बिल्कुल जी यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट हैं। अभी इनकी उम्र 17 साल है, शनाख्ती कार्ड बना नहीं, रेडियो में आ गए हैं। रेडियो का एक ये भी तुर्रा इम्तियाज़ है कि बिल्कुल नए फनकारों को, ऐसे नौजवानों को मौका फराहम करता है जिनको जाहिर है कि अभी सीखना है बहुत कुछ, और ये माइक बहुत कुछ सिखाने के लिए आपके सामने है। लेकिन ये बच्चा बहुत अच्छा गाता भी है। आइए सुनते हैं मिलके सिकंदर को।
तमन्ना जाने अदा तुझे देखा है जैसा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या गर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार अमर जब से मिली तू दिल को यकीन है तेरे लिए ही मैं हूँ बना लूटा है दिल को तेरी अदा ने कैसा ये मुझ पे जादू किया मेरी दुआ में मेरी सदा में होता है नाम तेरा ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार अमर और अच्छा बहुत जी, सुरीले गुलकार। सुरीला बच्चा ये होता है बिल्कुल, जी, देख कि लीजिए। जो बिल्कुल फ्रॉम द वर्ड गो उसने अपने आप को मेंटेन किया। तो प्रोग्राम ये जारी है रेडियो पाकिस्तान की 47वीं सालगिरह का, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की। हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल लतीफ़ी साहब। ये हमारे न सिर्फ ड्रामा के सदाकार हैं, इसके अलावा ये कंपेयरिंग भी करते रहे हैं, रेडियो टीवी स्टेज मुख्तलिफ जगहों पर अपने फ़न का लोहा के मनवाते हवाले हैं। से भी देखिए आपके पास हैं सिर्फ 30 सेकंड क्योंकि गाने ज़्यादा हैं जी। आप भी गाना ही सुना दें जल्दी से सुना दें। बहरहाल मैं ड्रामा आर्टिस्ट यहाँ पे 78 से काम कर रहा हूँ, रावलपिंडी से शुरू माशाल्लाह। किया था माशाल्लाह। तो अभी तक ड्रामा भी हो रहा है और म्यूज़िक भी चल रहा है। तो एक चलते चलते गाना, म्यूज़िक तो हमारे साथ सेट नहीं है, बहरहाल ऐसे ही ठीक है। ओ हो बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओ हो बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओ हो बड़े संग दिल हो। बोल रहे हैं। कोई बात नहीं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छा पैगाम। अच्छा, अफजाल लतीफ़ी साहब हमारे उन आर्टिस्ट्स में से हैं जो कि न सिर्फ गायकी कमाल करते हैं बल्कि परफॉर्मेंस कमाल करते हैं, यानी सदाकारी, अदाकारी, गुलकारी और हुनरकारी। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ एक हमारी सीनियर साथी मौजूद हैं, उनका नाम है नौरीन खान। नौरीन खान साहिबा, जब मैंने बिल्कुल रेडियो ज्वाइन किया तो अल्लाह गरीक़ रहमत करे, बरकतुल्लाह साहब हमारे ड्रामा का एक बहुत बड़ा नाम थे, हमारे एम्प्लॉय भी थे, प्रोग्राम मैनेजर थे, और बरकतुल्लाह साहब ने
मेरे साथ बहुत सारे ड्रामास ड्रामे किए, किए, बिल्कुल। मैंने उनके साथ बहुत सारे ड्रामास किए। उन ड्रामास में अक्सर हमारे जो आर्टिस्ट हैं पुरानों में अब कुछ नहीं बचे, कुछ इधर उधर चले गए, कोई कराची चले गए, लेकिन नौरीन खान साहिबा मौजूद हैं। नौरीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम, और आपको रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की सालगिरह मुबारक हो, 47वीं। हम चाहेंगे कि अपनी यादें कुछ अपने मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर अल्फाज में सुनने वालों तक पहुंचाइए। इतनी रश देख रही, इतनी गैदरिंग, माशाल्लाह खुशी हुई। और मैं मतलब मुझे याद तो नहीं, बहुत पुराना तकरीबन 40 साल हो गया मुझे रेडियो। तो मैं हादसाती तौर पे आई थी। आसिया बुखारी साहबा ने मुझे कहा था कि ये आवाज़ जो है ये रेडियो की है, तो बस मैं वहाँ से आई। फिर बरकतुल्लाह साहब के, फिर मैंने फीचर रेडियो के ड्रामे और सब कुछ करते 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 अभी भी लगता कि जाने मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये मेरा मायका है और मुझे इतनी खुशी हुई कि यहाँ से मैंने बहुत सीखा है। और आज मैं यहाँ पे 47वीं सालगिरह है ना, माशाअल्लाह। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे कि इसने हमें जोड़ के रखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नौरीन खान साहिबा। और इस वक्त हमारे साथ जो सिंगर मौजूद हैं वो हमारी वो साथी हैं जिनका नाम रिजवाना खान है। ये इतने मारूफ गीत गा चुकी हैं, इतने खूबसूरत अंदाज से ये गाती हैं कि जो ये गाती हैं ये अब आपको सुनाएंगी और फिर आप महसूस होंगे कि क्या बात है। रिजवाना खान। बहुत खूबसूरत सॉन्ग आज के हवाले से, जिनकी राइटर हैं दुरेश अवार साहिबा, और उसको मैंने बहुत कम टाइम में कंपोज़ किया है। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो फिल्मी सॉन्ग है मैं गाना चाहूँगी। कभी तो तुमको याद आएंगे वो बहारे वो समा, हाँ 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 हाँ, झुके झुके बादलों के पीछे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। बिछड़े सदियां बीती फिर भी हमें याद आते हो, साया बन के आहट बन के फिर भी हमें तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेताब है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है, कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ, बेवफा कभी तो तुमको याद आएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ी मुख्तसर और जामे परफॉर्मेंस थी। एक अस्थायी अंतरा रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, ये स्पेशल मुझे दो मेरे सीनियर्स ऑफिसर्स ने कहा था, बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने एक अस्थायी अंतरा तैयार किया है रेडियो की सालगिरह के हवाले से। इस्लामाबाद रेडियो की क्या ही बात है, कमाल तालियां थोड़ी सी होनी चाहिए। इस्लामाबाद रेडियो की क्या ही बात है, कितने ही साल हो गए हम सब के साथ है। इस्लामाबाद रेडियो की क्या ही बात है, बच्चे बड़े बुजुर्ग हो ये सबका दोस्त है, बच्चे बड़े बुजुर्ग हो ये सबका दोस्त है। तन्हा नहीं है हाथ में जब इसका हाथ है, इस्लामाबाद रेडियो की क्या ही बात है, इस्लामाबाद
रेडियो की क्या ही बात क्या है। बात है जी, क्या ही बात है। और इस वक्त जो हमारे साथ दो बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, एक का नाम है सरशार प्यारा और एक का नाम है ऑन अली। इन दोनों की भी क्या ही बात है। लेकिन अभी चूंकि ये अपना हारमोनियम निकाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास मौका है हम आसमा गुल साहिबा से, जो कंट्रोलर हैं और स्टेशन डायरेक्टर हैं, इंचार्ज हैं FM 101 की, तो FM 101 के हवाले से तो यकीनन वो बात करती रहती हैं, लेकिन आज रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की 47वीं सालगिरह के हवाले से इनके क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, हम ये जानते हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को और यहाँ जितने हाज़रीन मौजूद हैं, इस्लामाबाद रेडियो की पूरी टीम को, सबको इस्लामाबाद रेडियो की सालगिरह मुबारक हो। और बहुत खुशी की बात है कि इतने अरसे से, इतने सालों से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद ने अपना मकाम जो है वो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में बरकरार रखा हुआ है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा इससे बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। प्रोफेशनली लिसनर्स में बहुत मकबूल हैं सारे प्रोग्राम्स, जो स्पेशल ऑडियंस भी हैं, रिलीजियस हैं, करंट सिचुएशन से जो भी जिन मौज़ूआत पे प्रोग्राम इस्लामाबाद स्टेशन से नशर होते हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। और दुआ है कि इसी तरह तरक्की करता रहे और चलता रहे ये स्टेशन। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे यहाँ जो एक गोल्डन कलर का ये एक हारमोनियम मौजूद है, ये सरशार और ऑन अपने साथ लाए हैं। ऐसा लगता है ये सोने से मुज़य्यन है, लेकिन इनकी आवाज़ इससे कहीं ज़्यादा सुनहरी है। तो आप हमारे दोनों मेहमान, आप शुरू कीजिए और हमारे दिलों को मुसख्खर कीजिए। ज़रूर ज़रूर। तोड़े लखवारी पिया वख होवे मेरा दम दम यार, तू वख नहीं मसरूर वदाए विच लगदियां दे, मेरी मुद्दत तू सुख दी अख नहीं। मेरी अपनी किस्मत इंज आई, कई सजन ते रिंजगी कख नहीं, जड़ी गैरां च ईद गुजारी है, यासीन दा रह गया कख नहीं। हथे लाल रुमाला से उस वेले दे बेली है, जदा निके निके वाला से सुन हुसन दिए सरकारे, नहीं रुसदे सजन प्यारे, एक पुल मोतिए दवार के जगा सोनिए, एक पुल मोतिए दवार के जगा सोनिए, एक पुल मोतिए दवार के जगा सोनिए। बाजार विकेंदियां छुरियां, बाजार विकेंदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, एक फुल मोतिए दवार के जगा सोनिए, एक फुल मोतिए दवार के जगा सोनिए। बाजार विकेंदी लोई, बाजार विकेंदी लोई, तेरे बाज नदर दी कोई, एक फुल मोतिए दवार के जगा सोनिए, एक फुल मोतिए दवार के जगा सोनिए। तो इसे कहते हैं डेली डोज ऑफ म्यूजिक। बिल्कुल सही बात है, खूबसूरत। और ये जो ऑन है, अभी ये दोनों भाई हैं माशाल्लाह, सरशार और ऑन जो हैं वो गुलाम अली साहब के शागिर्द भी हैं, गंडा बंद शागिर्द। तो अब ऑन जो है वो अपना हुनर पेश करेंगे। सगा निधा रे गधा परे गरे सगा पमा रे निधा पसा,
सा सा नि सा पा नि नि प म रे सा नि रे सा ग म ध नि सा नि प म प ग म प ग सा नि रे म ध नि प रे ग म ग सा। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते, अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये न कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
क्या बात जी, है। बहुत सुरीले हमारे आज के भी गुलकार और हमेशा की तरह रेडियो पाकिस्तान को भी ये एजाज़ हासिल रहा है। अच्छा, ये अभी ना एक क्लोजिंग में मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ कन्वे कर दिया था इन्हें, तो ये थोड़ा सा एक क्लोजिंग का आइटम है और इसी के अंदर ही हम भी अपना फेड आउट ले लेंगे। जी ऑन जल्दी से फिर क्लोजिंग का आइटम कर दें क्योंकि हमारे पास अब 2 मिनट हैं और इसके बाद हमने रेडियो पाकिस्तान के शोबा खबर से वाबस्ता होना है। दिल पर चावा रातां दी मेरी नींद उड़ेगी बिना माही की में दिल पर चावा रातां दी मेरी नींद उड़ गई मेरी नींद उड़ कोई सुनदा नहीं किनू मैं सुनावा रातां दी मेरी नींद उड़ गई मेरी नींद उड़ गई। बिना माही साडा लगदा ना जीए बिना माही साडा लगदा ना जीए तेरे बाज साडा दुनिया ते की है तेरे बाज साडा दुनिया ते की है अखां सौंदियां नहीं अखां सौंदियां नहीं अख की मेरा रातां दी मेरी नींद उड़ गई मेरी नींद उड़ गई बिना माही की में दिल पर चावा रातां दी मेरी नींद उड़ वाकई रातों की नींद उड़ गई। लेकिन जनाब आज का ये प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम तक पहुंच रहा है और आज का ये इस्लामाबाद रेडियो की 47वीं सालगिरह का खुसूसी प्रोग्राम, इससे हम इजाज़त चाहेंगे। अपने सामीन के बहुत शुक्रगुजार हैं, हाजरीन के जो हमारे साथ फनकार थे और हमारे मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारे तमाम लिसनर्स भी जो गैर महसूस तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहे लेकिन रेडियो पाकिस्तान के साथ वो वाबस्ता रहे, उन तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान